नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए क्या मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था। वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है,
आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कावड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्त भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। आप तो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है, भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है, लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है, अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस ही दे करके आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है, उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया।
चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास है। यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है ये चरित्र अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी।